हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीजन अणु का आरेख। आणविक कक्षक सिद्धांत बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया था और बच्चों जैसे नाइट्रोजन अणु का भी आरेख मैंने बनाया और आपका जो है बेरिलियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, इन अणुओं का आरेख मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोग नोट्स ले लें। नोट्स के लिए मात्र 100 रुपये चार्ज लगते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और इसके पहले प्लेलिस्ट बना दिया हूँ ताकि पुराने वीडियो भी आप देखकर पढ़ाई कर सकें। चलिए शुरू करें बच्चों। जब ऑक्सीजन परमाणु के कक्षक आपस में संयोग होते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। बच्चों जिस प्रकार से परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन कक्षक में पाए जाते हैं उसी प्रकार से अणुओं के जो इलेक्ट्रॉन है वो आणविक कक्षक में पाए जाते हैं। फिर समझना, जिस प्रकार से परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन परमाणविक कक्षक में पाए जाते हैं उसी प्रकार से जो कोई भी ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, किसी भी अणु की बात करें तो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं तो आणविक कक्षक में पाए जाते हैं। ये आणविक कक्षक का निर्माण परमाणुओं के कक्षकों से मिलकर के बनता है। जैसे बच्चों मैं एक ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन अणु जो है वो 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है बच्चों। 2 ऑक्सीजन यानी इनमें द्विबंध होता है, 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब एक ऑक्सीजन की बात करो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे परमाणु क्रमांक 8 के साथ तो बच्चों आपका हो जाएगा O1s2 2s2 और आपका हो जाएगा 2p4। यही तो होगा, 2 2 4 और 4 कितना हो गया 8, इतना ही है ना। चलो अब बच्चों यहाँ पर दूसरे ऑक्सीजन परमाणु की बात करूँ, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन के साथ है तो आपका 1s2, फिर बच्चों 2s2 और आपका 2p4। अब बच्चों जैसे कभी भी रासायनिक अपक्रिया होती है, बंध का निर्माण होता है तो बाह्यतम कोष वाले कक्षक ही भाग लेते हैं। तो ये जो पहला जो आपका कोष होगा इसे हम के कोष बोलते हैं, इसका के कक्षक होगा। पहला कोष जो होता बच्चों वो के कक्षक कहलाता है। तो पहला जो के कक्षक है ये जो है बंध बनाने में उतना सहभागिता दर्शाता नहीं, भले प्रदर्शित करते हैं। मुख्य रूप से ये बच्चों जो आपके बंध बनाते हैं तो ये आपके टोटल एस के 1 कक्षक, पी के 3 कक्षक, टोटल 4 कक्षक और ये दूसरा जो आपका परमाणु है इसके भी 4 कक्षक। तो कुल मिलाकर के 8 कक्षक ऐसे हैं जो कि आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, परेशान जरूर मत होना कि कितने कक्षक हैं जो आणविक कक्षक बनाते हैं ऑक्सीजन अणु में। वो केवल और केवल 8 कक्षक हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन अणु का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के संयोग से होता है। एक ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन ही लिखना था, नाइट्रोजन लिख गया ए, जिससे ऑक्सीजन अणु में आपका 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन के कोष में रहेगा जो अनाबंधी अणु कक्षक कहलाते हैं। यानी बंध नहीं बनाते हैं, वो स्वतंत्र रहते हैं। प्रत्येक परमाणु के 8 परमाणु कक्षकों के भाग लेने के कारण कुल 8 आणविक कक्षक बनाते हैं। थोड़ा समझना बच्चों, यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको समझाया था कि S का 1 और P के 3, भाई S के 1 कक्षक होते हैं, P के पास 3 कक्षक होते हैं। तो टोटल प्रत्येक परमाणु में कितने कक्षक 4 और दूसरा परमाणु में भी 4, तो टोटल कितने कक्षक हो गया 8 कक्षक हो गया बच्चों। पर यहाँ पर आप लोग जिसे जरूर ऑक्सीजन अणु बना लेना, ठीक है, ज़्यादा कुछ गलती नहीं है। जिससे ऑक्सीजन अणु है भाई, नाइट्रोजन अणु भी इसके पहले जस्ट पढ़ाया था, इस कारण से नाइट्रोजन अणु शब्द नाम याद आ जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ तक फिलहाल चीज़ें क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को बता दिया गया कि ऑक्सीजन जो है मेन यहीं पे है बच्चों। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। ठीक है, इसमें आपका 1 कक्षक है, 4 होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें आपका 3 कक्षक है। ठीक है बच्चों, कितने कक्षक है 3 कक्षक हैं। तो ध्यान रखना इसके टोटल 4 कक्षक और जो दूसरा ऑक्सीजन परमाणु होगा है ना उसके भी 4 कक्षक, यानी 8 कक्षक ऐसे होंगे जो आणविक कक्षक कहलाएंगे बच्चों। और जो आपके के कोष में इलेक्ट्रॉन है वो अनाबंधी कहलाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बता दूँ। जैसे आपका ऑक्सीजन है
परमाणु क्रमांक इसका टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या बताओ। तो O2 में बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 होती है। कितनी होती है? 16। इसको कैसे भरा जाता है? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। फिर सिग्मा स्टार 1s, ठीक। फिर बच्चों सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। इस तरीके से आपका 2s में चले गए हम लोग। इसके बाद बच्चों 2p में जब जाते हैं तो इसको नीचे हम लिखते हैं, तो आपका होगा बच्चों यहाँ पे पाई होता है 2px और बराबर होता है पाई 2p बाय। भाई देखना, काउंट करना यार, निगड़बड़ ना हो जाए। टोटल कितने होंगे? 2 2 4 4 4 4 8 हो गया, 8 4 12 हो गया। अभी आगे और चलेंगे। फिर आता बच्चों सिग्मा 2pz, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए। अब पहुंचेंगे पाई स्टार 2px और ये दोनों बराबर होते हैं बच्चों, पाई स्टार 2p बाय, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यदि हम देखो 2 2 4 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, अब 16 है टोटल। तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। क्यों? क्योंकि जिनकी ऊर्जा समान होती है तो उनमें भाई साहब बराबर इलेक्ट्रॉन देंगे। ऐसा नहीं है कि 2px में 2 भर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। ऊर्जा समान होती है, ये भरने का क्रम हुआ। इसी प्रकार से सेम हमने भरा था इसका बच्चों ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन में आपका यहाँ तक गया था, 2pz तक गया था। ये है बच्चों। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बंध क्रम कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? देखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है 1/2 NB माइनस NA। यानी बच्चों आप लोगों को ये देखना है कि स्टार, जहाँ पे स्टार बना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और बिना स्टार वाले ध्यान रखना है। तो ये आपका NB हो गया बॉन्डिंग, ठीक है, और Na हो गया नॉन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले आप लोग देखो बच्चों, ये पहला जो के वाले कोष को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6 2 8, 1/2 8, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 स्टार में 3 1 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 आ जाएगा। 8 में 4 घटेगा 2 आएगा बच्चों, 2 में 2, 8 में 4 घटेगा 4 आएगा, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। बॉन्ड ऑर्डर भी आसानी से बन जाएगा आपको। ये आपको यदि याद नहीं है कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो फिर आप आरेख नहीं बना पाओगे। आरेख बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये ज़रूरी है कि भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में भरेंगे। अब ऊर्जा आरेख बनाने के लिए अपन को करना क्या है बच्चों, ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको एक लाइन बनानी है जो कि एक ऊर्जा के स्तर को प्रदर्शित करेगा। तो ये मैंने खींच दिया बच्चों, ये है आपका ऊर्जा, ठीक है, ये आपका ऊर्जा। सबसे पहले आपको बताना है कि 2 ऑक्सीजन परमाणु है हमारे पास। एक ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत सिंपल कोशिश करूँगा समझाने के लिए, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। एक ऑक्सीजन परमाणु ये हो गया बच्चों, दूसरा ऑक्सीजन परमाणु कुछ इतने दूर पर बनाते हैं, ये आपका दूसरा ऑक्सीजन परमाणु। अब ऑक्सीजन परमाणु में आपका 1s है, ठीक है, इसमें भी आपका 1s है। 1s के बाद बच्चों हम पहुंचते हैं 2s में, तो ये आपका 2s है, और 2s में यहाँ भी पहुँचेंगे तो यहाँ भी आपका 2s है। 2s के बाद पहुँचते बच्चों 2p में, ठीक है, यहाँ भी आपका 2p हो गया। अब यदि हम बात करें कि इनमें टोटल कक्षक कितने होते हैं, देखो बच्चों 1s में आपका एक कक्षक है, ठीक है, यहाँ भी 1s में आपका एक ही कक्षक है। 2s में बच्चों आपका एक ही कक्षक पाया जाता है, यहाँ भी 2s में आपका एक ही कक्षक पाया जाएगा। 2p में बच्चों आपके 3 कक्षक पाए जाते हैं। कितने कक्षक? 3 कक्षक। ये 2p में बच्चों आपके पास कितने कक्षक हैं? 3 कक्षक हैं, ठीक है। ये लो भाई, कोई बात नहीं है, आगे चलने दो। कहानी में ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ। जब 2 कक्षक आपस में मिलते हैं तो 2 कक्षक का ही निर्माण करते हैं, ये नोट करके रखना बच्चों। 2 कक्षक आपस में मिलेंगे तो 2 कक्षक का ही निर्माण करेंगे, ठीक। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे बच्चों। इसको कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है, यहाँ भी कुछ इसको इस प्रकार से आगे बनाना है।
यहाँ भी एक कच्छक बनेगा और यहाँ भी एक कच्छक बनेगा। ठीक है बच्चों, ये बन गया। इसके बाद इसमें भी ऐसे ही प्रोसेस करो आप लोग, इस प्रकार से आप बनाओ, यहाँ भी इस प्रकार से बनाओ। इसमें एक कच्छक बना बच्चों, ठीक है, और इसमें भी एक कच्छक बना, क्योंकि हमेशा याद रखना 2 कच्छक मिलकर के 2 कच्छक ही बनाएंगे, 3 कच्छक नहीं बना सकते। अब बात यहाँ पे आती है 2P में, थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा कहानी आता है। 2P में बच्चों आपका जो x और y है वो पाई कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक इस प्रकार से, और यहाँ पे 2 कच्छक बनाता हूँ बच्चों, क्योंकि 2 कच्छक समान है, ठीक है। और एक कच्छक ऐसा होगा जिसकी ऊर्जा भिन्न है, जिसकी ऊर्जा भिन्न है बच्चों, और कुछ इस प्रकार से मैंने बना दिया। आगे ऐसे यहाँ पे भी चलूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले 2 कच्छक बना देता हूँ, ये लो भाई 2 कच्छक बना दिया और ये बना दिया। फिर आपका एक कच्छक और बनेगा बच्चों, तो ये लो भैया, ये आपका एक कच्छक और बन गया, और फिर इसको ये मिला दो। इसको ही बनाने में लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानियां होती भाई, बहुत ज़्यादा। देखो बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में था, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपका यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। यहाँ पे आपका P में कितना कितना इलेक्ट्रॉन आया था, तो P में आपका बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये आपका होता है सिग्मा 1s, ये होता है सिग्मा स्टार 1s, ये आपका सिग्मा 2s, ये आपका सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब आगे चलते हैं, ये आपका बच्चों ये जेड है ना, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए अपन करेंगे सिग्मा 2p जेड, और ये आपका पाई 2p एक्स, पाई 2p बाय, फिर बच्चों पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p बाय, सिग्मा स्टार 2p जेड। ये हमने भाई पूरा कच्छक बना दिया। थोड़ा सा लगता होगा, डिफ़िकल्ट भी लगेगा आप लोगों को, लेकिन इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये जो क्रम है बच्चों, इसको आपको याद रखना पड़ता है। यदि कच्छक के क्रम आपको याद नहीं है तो आप कभी भी नहीं भर सकते हैं। क्या भर गया? अभी इनकम्प्लीट है, अभी कहाँ भरा भाई साहब। इसमें 2 और इसमें 2, तो ये आपके 2 भर गए, यहाँ भी 2 भर दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ध्यान देना है कि पाई 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब बचा था 2, तो आपका एक पाई स्टार 2px में और यहाँ पे 2p बाई में भर दिया हमने। तो ये देखिए, बिना स्केल के सहारे हम सीधा हाथ से ही खींचते गए और पूरा बन गया। बिना स्केल, हमने स्केल का सहारा ही नहीं लिया, बिना स्केल के सहारे हम इसको आसानी से भर दिए। वो किसके लिए बच्चों? हमने भर दिया ऑक्सीजन अणु के लिए, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर आरेख। तो ये आरेख बच्चों आपसे बनेगा या नहीं बनेगा बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इससे आप लोग जैसे जब आप नाइट्रोजन अणु का सीख लेंगे, ऑक्सीजन का सीख लेंगे, फ्लोरीन का सीख लेंगे, हाइड्रोजन का, हीलियम, लिथियम का, जो बच्चे क्रम से देखते हैं ना हमारे चैनल पे, क्रम से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं को ये चीज़ें समझ में आ सकती है। अन्यथा कोई सोचे कि हम एक बार में हमसे बनेगा, तो इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकता है, सभी बच्चों से बनता ही नहीं है चीज़ें। तो आप लोग ज़रूर क्रम से देखिए, क्रम से पढ़ाई करिए, नोट्स ले लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे ही दिया है स्टार्टिंग में, 96 85 29 91 49। ओके, तो ये क्रम है बच्चों, मेन तो ये क्रम है। ये आपसे यदि बन रहा है तो फिर कहानी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और आप लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे भी करता रहूँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।